वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू सेशन 2026-27 के पहले लेक्चर को, जिसका टॉपिक होने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लेक्चर वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब अगर हो रही है हमारे आसपास तो कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये नहीं है। ठीक है, कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को विद अ न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आपकी मतलब रासायनिक अभिक्रिया को डिस्कस करने से पहले मैं आपकी कुछ डेली लाइफ्स को डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि यहाँ पर पॉइंट आउट भी है। ठीक, जस्ट आपने कभी ऑब्जर्व किया हो आपकी मम्मी जो है वो गर्मियों के टाइम पे दूध को खुला नहीं छोड़ती, वो कहाँ रखती है, उसको फ्रिज में रखती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब वो अगर दूध मतलब गर्मियों में खुले में ना रखे, कहां रख दिया जाए, मतलब फ्रिज में रख दिया जाए तो वो सही रहता है। अगर खुले में रख दिया जाए तो क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, अब खराब दूध को तुम यूज तो करोगे नहीं, है ना, जो अगर एक बार खराब हो गया तो यूज नहीं हो सकता। यानी दूध जब हमने पकाया, ठीक है, जब तक वो खराब नहीं होता तब तक वो कुछ और था। ठीक है, तब तक वो दूध बिल्कुल बढ़िया था। उसके बाद जब हमने उसमें मतलब उसे खुला छोड़ दिया तो वो बेकार हो गया। ठीक है, और बेकार हो जाता है, दूध फट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है उसमें, बेसिकली बैक्टीरिया। ठीक है, दूध बेकार हो जाता है। दूसरी बात, आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, देखो भाई सभी के घर पे छत पर कुछ ना कुछ ऐसा लोहे का सामान जो फालतू का है वो रखा रहता है ना। तो जब लोहे का सामान नीचे रखा होता है, ठीक है, मतलब घर के अंदर सेफ जोन में रखा होता है, तब तो वो ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे ही हम छत पर या फिर मतलब अपने किसी भी बाहर ऐसे गार्डन वगैरह में रख देते हैं लोहे के सामान को, तो उस पर ऑरेंज कलर की परत आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है आर्द्र वायुमंडल। ठीक है, बात क्या है, वो जो मतलब ऑरेंज कलर का हो जाता है, जो बेकार हो जाता है, तो वो होता है आर्द्र वायुमंडल की वजह से। आर्द्रता का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे, आर्द्रता अगर आपने कभी गूगल पर वेदर सर्च करा हो तो एक वर्ड आता है लिखा हुआ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, सॉरी ह्यूमिडिटी बोल रहा हूं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसमें ये वर्ड जो होता है आर्द्रता, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे आसपास के वातावरण में, यानी जैसे मेरे आसपास भी ये जो भी एरिया है, ठीक है, हमारे आसपास के वातावरण में जल वाष्प की उपस्थिति, यानी जल की जो बूंद है वो गैस के रूप में, ठीक है, जल वाष्प की उपस्थिति कितनी है। अगर आर्द्रता ज्यादा है, ठीक है, तो भाई हमें ऐसा मतलब चिपचिपाहट सी ऐसा लगेगा। ठीक है, अगर आर्द्रता कम है तो हमें जो मौसम है वो सूखा सूखा सा मतलब शुष्क रहेगा। ठीक है, तो ये बात होती है। तो आर्द्र वायुमंडल, अच्छा जो लोहा खराब होता है तो वो आर्द्र वायुमंडल में होता है। तो बेसिकली जब लोहे को खुले में रख दिया जाता है, आर्द्र वायुमंडल में रखते हैं, तो वो जंग लग जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको रिलेट करूंगा, लेकिन पहले हम ये सारी चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद अंगूरों का किण्वन हो जाता है। किण्वन का मतलब, यहां पर बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा किण्वन का मतलब क्या होता है। देखो भाई, किण्वन आप एक आमतौर की भाषा में बताऊं, किण्वन का मतलब होता है सड़ना, लेकिन ऐसा सड़ना नहीं कि वो बेकार हो जाए चीज, लेकिन इस तरीके से सड़ना कि वो चीज खाने लायक भी हो। ठीक है, मतलब ठीक ठाक हो, अच्छे वे में सड़ना। ठीक है, बुरे रास्ते से नहीं, बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से सड़ना कि उसका बाद में यूज भी किया जा सके। जैसे कि दूध से दही बनती है तो वो भी किण्वन है। क्यों? बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, अगर किसी भी खाने पीने की चीज में बैक्टीरिया के थ्रू वो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है कि उसे लंबे समय तक रखा जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। समझ में आया? बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं नियंत्रित तरीके से सड़ना। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया है किसी भी चीज में, जैसे अंगूर का ही हो गया या फिर सेब हो गया, मतलब जितने भी खाने पीने की चीज है उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, उसको मतलब तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ तोड़कर उपयोगी और लंबे समय तक चलने वाले भोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, इसी को किण्वन कहते हैं। तो अंगूरों का किण्वन करवाया जाता है। तो किण्वन करवाने से पहले अंगूर अलग है, किण्वन करवाने के बाद अलग है। ठीक है,
भोजन पकाया जाता है, भोजन पकाने से पहले कैसा होता है, कच्चा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। पकाने के बाद कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हमारा शरीर जब भोजन को पचा लेता है, ठीक है, मतलब पचाने से पहले खाना कैसा होता है, पचने के बाद खाना कैसा होता है, ठीक है, वो सुबह सुबह आप देख सकते हैं। ठीक, तो अंतर है भाई, बिल्कुल पूरा अंतर है। हम सांस लेते हैं, सांस लेने में पता कितना प्रोसेस है। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे खून में मिलती है, खून से वो घूमते घूमते, ठीक है, हृदय में जाती है, फेफड़ों से हृदय में जाती है, हृदय से हमारी कोशिकाओं में जाती है, वहां मरम्मत होती है, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे खून हृदय में आती है, मतलब खून के साथ मिलके वापस हमारे हृदय में आती है, हृदय से वापस फेफड़ों में आती है और फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। इतना प्रोसेस हो रहा है हमारे सांस लेने में। जब श्वसन वाली प्रक्रिया आएगी, अभिक्रिया आएगी, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बेसिकली जितनी भी चीजों को अभी हमने इतनी चीजें डिस्कस करी हैं, उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि मतलब शुरुआत में वो चीज कुछ और थी, बाद में बना कुछ और, ठीक है। तो इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं मेरे लाल। कि देख भाई, पहले दूध बिल्कुल सही था, बाद में बेकार हो गया, यानी पहले से उसके जो गुण हैं, गुणधर्म है, उसके अंदर जो चीजें हैं, उसके जो कण हैं, वो अलग अलग हो गए, अलग तरीके के हो गए, कुछ नया बना। पहले दूध सही था, बाद में कुछ नया बना, तो ठीक है। लोहे का तवा था, बिल्कुल सही था, बाद में उस पर जंग लग गया, तो फिर कुछ नया बना। अंगूरों का किण्वन करवाया गया, यानी बैक्टीरिया के थ्रू उसको ऐसा इस तरीके से कन्वर्ट किया गया कि वो लंबे समय तक उपयोगी और कुछ मतलब अच्छा हो जाए, ठीक है, अच्छे रूप से सड़ाया गया उसको। तो भाई अंगूर पहले बिल्कुल ठीक ठाक दिखने में लग रहा था, बाद में और कुछ बनाया गया, ठीक है, कुछ और ऐसा कुछ और, ठीक है, कुछ और ही तो बनाना है। बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही है कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया, ठीक है, कोई से भी पदार्थ मिलाए और कुछ नया बने, ठीक है, क्या बने, कुछ नया बने। अगर कुछ नया बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है और कुछ नया पदार्थ बने, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, यस या नो, ठीक है, प्लीज कमेंट इट। अब बात करते हैं कि हाँ भाई, ये जो हमने अभी चीजें देखी थी, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और बाद में जो कुछ ना कुछ बदल जाती है, ठीक, कुछ ना कुछ नया बन रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कि भाई हमने दो या दो से अधिक चीजों को मिलाया और कुछ नया बनाया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, यस और नो। इफ से यस, देन आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, एक तो भौतिक और एक रासायनिक परिवर्तन। तो मेनली डिफरेंस क्या है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में? भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि भाई भौतिक परिवर्तन से ये मतलब होता है कि केवल बाहर बाहर से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम कहेंगे भौतिक, यानी फिजिकली उसका अगर चेंज हो रहा है तो, ठीक है। जैसे कि पहले पानी है, पानी को कहते हैं हमने बर्फ बना दिया, पानी को गर्म करके हमने उसको गैस बना दिया, ठीक है, पानी को वापस ठंडा करके हमने बर्फ बना दिया। तो भाई अवस्था परिवर्तन हुआ है। अगर फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आया। तो ये तो बात है, अगर उसके अंदर के जो कण हैं, जो पानी के अंदर के कण हैं, अगर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, इसको हम कब कहेंगे, जब कुछ ना कुछ नया बने। जैसे कि भाई हमने अंगूरों का किण्वन करवाया, उसमें बैक्टीरिया भी मिले हुए हैं, ठीक है, या फिर हम सांस लेते हो तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। पहले दूध हमारा बिल्कुल बढ़िया था, बाद में घटिया हो गया, ठीक है, सड़ गया या फिर कहते फट गया, तो उसमें कुछ और बना। तो भाई बाद में अगर उसके अंदर जो ये फॉर्मूला है, अगर कुछ भी चेंज आता है, तो हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन है। यानी कुछ ना कुछ एंटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ नया बनना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, यदि किसी पदार्थ के परमाणु को पुनर्व्यवस्थित करके, यानी उनमें कुछ ना कुछ जोड़ घटा के या फिर उनको रीअरेंज करके कुछ नया बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नया उत्पाद बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, सो अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं।
तो इसके लिए भाई देखो हमारे पास 5 लक्षण हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई किसी भी जगह पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो इसके लिए 5 लक्षण है हमारे पास। सबसे पहला है अवस्था परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकास, चौथा है तापमान में परिवर्तन। इसमें एक पांचवा और मैं मेंशन कर रहा हूं, अवक्षेप का बनना। क्या? अवक्षेप का बनना। अब एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जब रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया, ठीक है, बाई चांस अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है कि हाँ भाई सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, ठीक है, या गैस से लिक्विड बन गया, या लिक्विड से ठोस सॉलिड बन गया, या फिर सीधे सॉलिड से गैस बन जाए या गैस से सॉलिड बन जाए, तो ये सब क्या है? अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर ऐसा रासायनिक अभिक्रिया की मतलब ऐसे पदार्थों को हम मिलाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलेगी, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, हो सकता है। रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, आपने देखा हो ना कई बार तो मतलब कि यार हरा नीला मिलाया पीला निकल गया, ठीक है, तो ये क्या है? रंग मतलब ऐसा होता है भाई केमिस्ट्री में कि भाई जो हम मिलाते कुछ और है निकलता कुछ और है। जैसे कि भाई अगर फिनोल्फ्थलीन एक हमारे पास इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, अगर उसको क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो वो कैसा हो जाता है? कहते पीला कह रहा हूं, गुलाबी हो जाता है, ठीक है, कैसा होता है? गुलाबी हो जाता है, ठीक। गैस का निकास, यानी अगर हम देखो किसी भी चीज को जलाते हैं या फिर कोई भी जैसे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाए, ठीक है, तो कोई ना कोई सी गैस बनती है, धुआं निकलता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? गैसों का निकास। हमें ये देखने को मिल सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया होगी गैस निकल रही है, ठीक है, वो कोई सी भी हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। जैसे कि हमने कोयले को जला दिया, कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। किसी भी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी तो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो पहला क्या देखने को लक्षण देखने को मिल सकता है? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या देखने को मिल सकता है? रंग में परिवर्तन। तीसरा कौन सा देखने को मिल सकता है? गैस का उत्सर्जन, यानी गैस का निकलना। पांचवा, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई हमने कुछ चीज मिलाई और एकदम से टेम्परेचर बढ़ता चला गया अपने आप ही, तो इसको हम क्या कहते हैं? तापमान में परिवर्तन। क्या कहते हैं? तापमान में परिवर्तन। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई कोई चीज मिलाई, उसका टेम्परेचर, ओए ये तो बहुत गर्म है, ऐसा टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है, तो ये क्या है? तापमान में परिवर्तन, ठीक है, ये भी देखने को मिल सकता है। पांचवा, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप यानी ऐसी चीज जो किसी चीज में घुल ना सके। मान लो हमने दो या दो से अधिक विलियन मिला दिए, लिक्विड मिला दिया, पानी मिला दिया, ठीक है, और कुछ ऐसी चीज बन जाए जो कि किसी चीज में मिल ही ना सके, ठोस हो, ठीक है, कोई ठोस चीज ऐसी बन जाए जो किसी चीज में मिल ही ना सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो हो सकता है कि अवक्षेप बने। तो भाई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और तुम्हें 5 में से ही कोई से भी लक्षण देखने को मिल जाए, चाहे तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल जाए, यहाँ भाई हमने मिलाया तो सॉलिड और लिक्विड था, गैस भी निकली, लिक्विड भी निकला, ये कैसे हुआ? या फिर ऐसा होगा सॉलिड और सॉलिड मिलाया, निकला लिक्विड, ये कैसे हुआ? ऐसा भी हो सकता है। या फिर लिक्विड और लिक्विड मिलाया, गैस निकली और क्या कहते हैं? सॉलिड बन गया, ये कैसे हुआ? ऐसा भी हो सकता है। तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि हाँ भाई मिला कुछ और रहे हैं, हरा नीला मिला रहे हैं, निकल रहा है पीला, तो ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसे पहचान कर सकते हैं। गैस निकलते हुए पता चलेगी, जैसे कि हाइड्रोजन गैस अगर निकलती है तो क्या करती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, उसके सामने आग ले जाए, मोमबत्ती ले जाए, तो पॉप पॉप की साउंड करती है, बिल्कुल ऐसे पट 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 आवाज करती है, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो आग को बुझा देती है। तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और पांचवा, अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप क्या होता है? कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई ऐसी चीज बने कि जो किसी भी चीज में मिल ना पाए, अघुलनशील, तो उसको हम क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है, अभिलाक्षणिक गुण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हमने देखा 5 पॉइंट है। अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अवक्षेप बनता हुआ दिखेगा या गैस निकलती हुई दिखेगी। इनमें से कोई सा ना कोई सा लक्षण देखने को मिलेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू।